जो 4 उपग्रह वो काय से छोड़े थे, PSLV C-37 से छोड़े थे। और उसी पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि मिशन फॉर मंगल कब छोड़ा गया, तो आंसर था नवंबर 5 नवंबर 2013। ठीक है क्या। और एक बार एमपीपीएससी ने पूछा था चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया था, तो चंद्रयान 1 छोड़ा गया था 22 अक्टूबर 2018। और पिछली बार पूछा था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता, 23 अगस्त को, क्योंकि उस दिन चंद्रयान 3 छोड़ा गया था। मैं आपको बता दूं पिछली एमपीपीएससी में एक ही पेपर में 100 क्वेश्चन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इसी हेडिंग से 3 प्रश्न थे। पहला, नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता, 23 अगस्त, क्योंकि चंद्रयान 3 छोड़ा था। दूसरा, मिशन फॉर मार्स कब छोड़ा गया, 5 नवंबर। और तीसरा ये क्वेश्चन था कि 104 सैटेलाइट को किस द्वारा छोड़ा गया था, PSLV C-37 के द्वारा छोड़ा गया था 2017 में। एक ही टॉपिक की एक ही हेडिंग से इतने सारे क्वेश्चंस थे एग्जाम हॉल में। बात समझा रहा है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम। आदित्य L1 से भी क्वेश्चन था कब छोड़ा गया था सूर्य पे। आदित्य L1 गया था, बेसिकली आदित्य L1 गया था, आदित्य L1 2 सितंबर 22-23 को गया था। ठीक है क्या। चलिए अब हम देखते हैं इसरो की इस विंग को कहां कहां कौन कौन से संस्थान है, इसरो के पूरे परिवार को देखते हैं। तो इसरो में कौन कौन से संस्थान है, विक्रम साराभाई है, सतीश धवन सेंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो स्पेस एरोनॉटिकल जो सेंटर है, तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है अपन सब देखेंगे। इसका एक खाचा बना लीजिए प्लीज, फिर एक एक को देखेंगे। बेटा थोड़ा आपको ना स्पीड ज्यादा लगेगी, बात समझ रहे, तो धीरे धीरे आएंगे। अभी आपके पास तो 3-4 साल है, बाकी लोगों के पास एक ही साल का समय है, तो आप तो एक बार में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो। और सही स्टेज सही एज यही है पढ़ने की ना, कि समय पर तैयारी कर ली जाए। चलो चलो ठीक है ठीक है। हमारे द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता, 23। इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट जिसमें दिक्कत जा रही हो तो बताएं। में और 18.6% जो है वो। चलिए अब बेहद इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा करेंगे। इसके इसरो के स्पेस संस्थान जो है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट संस्थान, एक एक पे फोकस करेंगे ना। इधर देखेंगे सामने। सबसे पहले मैं बात करूं भारतीय जो इनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, ये आपके कहां पर है, इंडियन रिमोट सेंसिंग वाला जो संस्थान है बेसिकली आपका देहरादून में। कहां पर है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट वो है स्पेस सेंटर, क्योंकि 1972 में बना था और 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये अहमदाबाद में। तीसरा, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी हैदराबाद में, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1974 में बना था, 50 साल इसके पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा UR राव साहब ये बेंगलुरु में है। विक्रम साराभाई सेंटर आपका तिरुवनंतपुरम में है। मास्टर फैसिलिटेटर वाला एक हासन में और दूसरा भोपाल में है। हासन वाला बना था 85 में, भोपाल वाला बना था 2005 में। सतीश धवन सेंटर 2001 में नाम हुआ था, इंपॉर्टेंट है। और ये तरल प्रणोदक वाला जो है, जहां पर क्रायोजेनिक इंजन की डिजाइन तैयार हो रही है, वो आपके तिरुवनंतपुरम में है। एक एक को देखेंगे, लेकिन पहले पूरा खाचा बना लीजिए। समझ में आ रहा है। एक एक को देखेंगे, लेकिन क्या जो संस्थान पूछा है, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, पहला वाला। मैं पढ़ाऊंगा पूरे, लेकिन आप पॉइंट बना के लिखते चले। समझ में आ रहा है। नोट्स वगैरह बढ़िया है हमारे, टू द पॉइंट है, बायलैंग्वेज है। सबसे बड़ी चीज अपडेट और अपग्रेड है। पहले से कुछ लिखा हो तो मेरे को लगता है उसको अपडेट करने की ज्यादा जरूरत है। कोई दिक्कत? ये बेटा ये इसकी प्रोसेस क्यों दिखा रहा है यूट्यूब में? कुछ किया क्या अपन ने? एडिट वेडिट हो रहा होगा। ठीक है चलिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं।